और अब दूसरी खबर आपको बता देते हैं, मानहानि केस में राहुल गांधी दोषी करार दिए गए हैं। इस वक्त की अहम जानकारी सामने आ रही है। सूरत की सेशन कोर्ट ने दोषी करार दिया है राहुल गांधी को। मोदी सरनेम पर विवादित बयान में राहुल गांधी दोषी करार दिए गए हैं और सूरत कोर्ट का ये फैसला इस वक्त सामने आया है। सजा का ऐलान होना बाकी है। और वहीं इस बीच हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से अधिवक्ता सविता ढांडा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सविता जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। हाँ जी नमस्कार। यहाँ पर मानहानि केस में राहुल गांधी दोषी करार दिए गए हैं। अभी सजा का ऐलान होना बाकी है। क्या इसमें कोई और ऑप्शन राहुल गांधी के पास यहाँ पर आप देखती हैं बचने का है? और ऐसे केसेस में अगर सजा के प्रावधान की बात की जाए तो कितने साल तक की सजा हो सकती है? हाँ जी देखिए, इसमें जो है वो 6 मंथ से ले तक की सजा का प्रावधान है जी। अगर हम डेफेमेशन की बात करते हैं, और इसके साथ जुर्माना भी लग सकता है। जी हाँ जी, अगर ऐसी कोई एविडेंस आई है कि जिसमें नुकसान हुआ है तो उसके लिए जितना भी प्रूव होगा उसके लिए डेफेमेशन से अलग से जुर्माने का भी प्रावधान है। और हेलो जी बिल्कुल, यहाँ पर रोकना चाहूंगी सविता जी, आप बने रहिए। इस बीच एक और बड़ी अपडेट इसी खबर से जुड़ी दर्शकों को आपको हम दे देते हैं। इस मामले में 2 साल की सजा का ऐलान जो है कोर्ट की तरफ से कर दिया गया है। तो ये इस वक्त की अहम अपडेट जानकारी सामने आ रही है। पहले दोषी करार दिया गया और अब इस मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा का ऐलान किया गया है। राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है और इस पर हमारे साथ लगातार सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता बनी हुई है। सविता जी, 2 साल की सजा यहाँ पर राहुल गांधी को सुनाई गई है, लेकिन क्या यहाँ पर कोई और ऑप्शन राहुल गांधी के लिए बचा हुआ है? वो बच सकते हैं इस सजा से? जी, इसमें अपील का प्रावधान है, जमानत का भी है, लेकिन जहाँ तक कन्विक्शन की बात हो गई है तो देखिए आप इसमें साथ साथ में जुर्माना भी कहीं ना कहीं कोर्ट ने लगाया होगा, अगर क्योंकि ये मैक्सिमम सजा है, 2 इयर्स मैक्सिमम सजा है। तो इसके लिए हाँ, लेकिन ये है कि बाहर की बाहर जमानत ले सकते हैं, अभी अपील का प्रावधान है। और यहाँ पर रास्तों की बात की जाए, जैसे मैंने आपसे पूछा कि अब राहुल के पास कोई और ऑप्शन है इससे बचने का? और ऑप्शन बस अभी अपील का ही ऑप्शन है कि वो आगे सेशन कोर्ट में जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं, यही है। क्योंकि अब जो है वो एफआईआर जहाँ तक थी, एफआईआर तो अब उसकी कवरेज नहीं होगी क्योंकि इसमें गवाही आ चुकी है, कन्विक्शन हो चुकी है। तो ये एक कोर्ट से ये फाइनल हो चुका है। कहने का ये है कि अब इसमें माफी का या कोई भी, जिस कोर्ट ने सजा दी है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब राहुल गांधी जी को ऊपर दरवाजा कोर्ट का खटखटाना होगा, सेशन कोर्ट में अपील करनी होगी। जी शुक्रिया सविता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो अब हायर कोर्ट में राहुल गांधी जा सकते हैं, ये एक रास्ता उनके पास अभी बचा है क्योंकि 2 साल की सजा का ऐलान कोर्ट ने इस मामले में कर दिया है। गांधी सरनेम को लेकर राहुल गांधी की तरफ से जो विवादित टिप्पणी की गई थी, उस मामले में सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। और अब राहुल गांधी के पास यहाँ पर उच्च अदालत में जाने का रास्ता बचता है। मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है। कर्नाटक की रैली का ये मामला है, जब उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। 13 अप्रैल 2019 का ये मामला है। कर्नाटक के कोलार में रैली के दौरान नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, इस तरीके की उन्होंने विवादित टिप्पणी उस दौरान की थी रैली के दौरान, जिसके बाद उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया गया। और इस मामले में आज सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया है और 2 साल की सजा का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता से हम बात कर रहे थे। जमानत का भी इसमें प्रावधान है, राहुल गांधी को जमानत मिल सकती है और उच्च अदालत में जाने का भी एक रास्ता यहाँ पर राहुल गांधी के पास अभी बचा हुआ है कि वो उच्च अदालत में जाएं, इस मामले को और इस सजा को चुनौती दें। फिलहाल अपडेट यही है कि 2 साल की सजा का ऐलान किया गया है। बता दें कि बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ
आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था जब उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। और इस मामले में आज अहम फैसला आया है जिसमें राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया है और साथ ही 2 साल की सजा भी सुनाई गई है। सूरत की सेशन कोर्ट ने दोषी ठहराया है और 2 साल की सजा का ऐलान किया है। तब राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है और सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। ये विवादित टिप्पणी उस दौरान रैली के दौरान उन्होंने की थी। और राहुल के इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। और वहीं ऋतु चौहान कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। ऋतु जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है मानहानि केस में, क्या कहेंगी? हो गया, सब कुछ हो गया, ये क्या है जी। ये सिर्फ दिखाता है कि आप प्रजातंत्र को जिंदा रखना नहीं चाहते। और ये एक जीता जागता सबूत है कि राहुल जी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे नेता हैं जो इस सरकार के खिलाफ सामने सीना तान के तने खड़े हुए हैं और वो सारी और इसलिए उन्होंने राहुल गांधी जी के साथ ऐसा किया है। तो क्या हम प्रोटेस्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। राहुल जी डरेंगे नहीं, जो भी है हम लोग सामना करेंगे। कितने केस बनाएंगे, कितने मुकदमे बनाएंगे, कितनी है ना जेलें भरेंगे, सच्चाई सामने आएगी। एक समय था अंग्रेजों ने भी ऐसा ही किया था, अंग्रेजों ने किया, लेकिन आज हम आजादी की सांस ले रहे हैं। अगर हमारे स्वतंत्रता सेनानी डर जाते तो आज शायद ये मोदी और अमित शाह भी स्वतंत्रता की सांस नहीं ले सकते थे। इसलिए हम डरेंगे नहीं, पीछे हटेंगे नहीं। राहुल जी को जितनी मर्जी जेल दिखा दें, लेकिन आज कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता राहुल जी के साथ है। ठीक है, बने रहिए ऋतु जी हमारे साथ। इस बीच अनिल गोयल बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। अनिल जी नमस्कार, स्वागत है आपका भी खबर फास्ट पर। कांग्रेस का ये कहना है कि राहुल एकमात्र हैं जो इस वक्त सत्ता पक्ष के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उन्हीं की आवाज दबाने के लिए इस तरीके की कार्रवाई की गई है और कांग्रेस ये कह रही है कि वो इससे डरने वाले नहीं है, इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये सत्ता पक्ष का विरोध करना अलग बात है, देश का विरोध करना तो गलत है ना। ये देश का विरोध कर रहे हैं। सही मैंने पूरे हिंदुस्तान की छवि पूरे विश्व में बर्बाद कर रहे हैं। वो कैसे बर्दाश्त की जाएगी? देश की छवि बर्दाश्त नहीं करेगी, खराब होगी, वो नहीं करेगी। नहीं, ये तो दूसरा मामला है। ये तो मोदी सरनेम को लेकर जो विवादित टिप्पणी की गई थी उसमें राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है। नहीं, मेरी बात सुनो ना जी। अगर आपने मोदी जी के सरनेम को टिप्पणी करी है तो वो भी किसी के व्यक्तिगत मामले में उछालोगे तो दिक्कत आएगी नहीं। क्यों उछाल रहे हैं व्यक्तिगत मामले में? अगर किसी का व्यक्तिगत मामला है, उस व्यक्तिगत मामले को आप सही जानकारी के साथ प्रस्तुत करें, समझ बात आती है। लेकिन सिर्फ भड़काने के लिए, वातावरण खराब करने के लिए आप आरोप लगाएंगे, गलत जानकारी के साथ आरोप लगाएंगे तो निश्चित तौर पर सजा आपको मिलेगी। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। जी, अभी मौका दूंगी ऋतु जी आपको, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। दूसरी बात क्या है, क्या इनको कोर्ट पर विश्वास नहीं है? सजा तो कोर्ट ने सुनाई है ना। या ये क्या न्याय व्यवस्था पे विश्वास नहीं है, हमें शासन पर विश्वास नहीं है, प्रशासन पर विश्वास नहीं है। अगर किसी चीज पर विश्वास नहीं है तो ये मनमर्जी करना चाहे तो करें, लेकिन अगर कानून जो कहेगा, कानून के दायरे में जिन सबको जो सजा होगी उनको सजा मिलेगी। इसमें गलत क्या है? ठीक है, ऋतु जी बोलिए। देखिए, मैं कहना चाहती हूँ ये प्रवक्ता साहब से कि क्या उस भाषा को ये भूल गए जब हमारी का प्रयोग किया गया था, वर्ड का, वो भूल गए? ये अपमान नहीं है? किस तरीके के इनके प्रवक्ता टीवी पर सरेआम डिबेट के अंदर कितनी गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, क्या वो गलत नहीं है? अगर राहुल जी ने नाम या उपनाम के आगे आगे कुछ लगाया तो राहुल जी को 2 साल की सजा और मोदी और अमित शाह को सजा कौन देगा? हम कहते हैं कि अगर नीचे नहीं है तो ऊपर भी एक न्याय होता है, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। सुन लीजिए, आज सच्चाई का गला दबाया जा रहा है। एक समय आएगा जब सच्चाई सामने होगी। मोदी जी जितनी मर्जी जेल की है ना, आप है ना सलाखें खोल दीजिए,
जितनी मर्जी जेल भर लीजिए। लेकिन ऋतु जी तो राहुल कोर्ट का गांधी- फैसला है। कोर्ट का फैसला है, लेकिन कोर्ट का फैसला कार्रवाई करने वाले कौन है? कोर्ट का फैसला है, कंप्लेन करने वाले कौन है? आप ये देखिए ना, कोर्ट का हम मान करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि जो लोग देश के लिए जहर घोल रहे हैं, जो देश में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो देश का एक एक नागरिक कह रहा है कि इनके खिलाफ ईडी लगाओ, सीबीआई लगाओ, कार्रवाई करो, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। जो करोड़ों रुपए की रिश्वत लेके कर्नाटक का विधायक का बेटा घर बैठा है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। हमारे नेताओं को गिन गिन के टारगेट बनाया जा रहा है। हम ये कहना चाहते हैं, कोर्ट का सम्मान है, राहुल जी के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसका सामना करेंगे। कांग्रेसी डरते नहीं है, राहुल जी डरते नहीं है, हम सामना करेंगे। सच्चाई है, सामना करेंगे, लेकिन इन लोगों को भी सोचना चाहिए कि जिस भाषा का ये प्रयोग करते हैं वो भाषा बहुत छोटी और ओछी। रुकिए अनिल जी, रुकिए, केस के अंदर आप बोलिए। मैं ये कह रही हूँ, कोर्ट के सम्मान की जो बात कर रहे हैं, 1975 के अंदर हाई कोर्ट का आदेश हुआ था कि इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द किया जाता है, चुनाव गलत तरीके से जीता गया है, तो उसके बाद में ये उसको सम्मान करने की जगह इमरजेंसी लगा देते हैं, लोकतंत्र की हत्या कर देते हैं। साहबानो केस के अंदर कोर्ट कुछ कहता है, ये जगह उसको बदल देते हैं, ये कोर्ट के सम्मान की बात करते हैं। और जहां तक कहने का मतलब, इन्होंने मोदी जी को उनका सौदागर तक कहा है। ये जो मर्जी बोल देते हैं, जिस मर्जी के खिलाफ बोल देते हैं, इनके पास सारी ठीक है। और ये खुद इनकी पार्टी जमानत तो बाहर है, राहुल गांधी जमानत बाहर है, सोनिया गांधी जमानत तो बाहर है, भ्रष्टाचार के आरोप में ये खुद जमानत तो बाहर है। आगे लंबी चौड़ी बात किस मुंह से करना चाहते हैं? सोच हुए खाकर बिल्ली हज पर चली जाती है, ये इनका हिसाब किताब है। गलतियों पर गलतियां करते हैं, जो मर्जी बोल देते हैं, और उसके बाद में फिर ये सफाई पेश करते हैं। इनको ना कोर्ट का सम्मान है, ना सेना का सम्मान है, ना इनके कोई भी प्रशासन का सम्मान है, इनके पास ना चुनाव आयोग का सम्मान है। ये किसी का सम्मान नहीं करते। ये सिर्फ जहाँ देखते हैं कहाँ पर इनके परिवार का हित है, पार्टी का हित नहीं, परिवार का हित है। यानी राहुल गांधी, सोनिया गांधी परिवार का हित जहाँ दिखाई देता है, वहाँ ये चाटुकारिता की तरीके से अपना बोलना शुरू कर देते हैं, चमचागिरी करना शुरू कर देते हैं। जो जितना बड़ा चमचा है कांग्रेस को उतनी बड़ी इसको पोस्ट मिलेगी। तो इनकी तो प्रतिद्वंदिता चल रही है कि हम कांग्रेस के फेवर में, कांग्रेस के परिवार के लिए चमचागिरी कितने अधिक करें। इन्हें देश से कोई ठीक है ऋतु जी, अब कांग्रेस का आगे क्या रुख रहेगा, क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि सजा का ऐलान कर दिया है, अब क्या ऑप्शन आप देखती है राहुल गांधी के लिए? मुश्किलें बढ़ेंगी? मुश्किलों का जीवन ही मुश्किल है, कोई ऐसा नहीं है कि मुश्किलों का सामना करने पर हम लोग डरते। ये बहुत समय देखे हैं, अच्छे भी देखे हैं, बुरे भी देखे हैं, और ये चीजें जो है, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी, कोर्ट ने आदेश दिया उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन उसको हम पूरी तरीके से सामना करेंगे, उसमें अपनी सफाई देंगे, उसमें हम सारा कुछ कोर्ट को सच्चाई बताएंगे। राहुल जी कोर्ट में पूरी तरीके से हाजिर होंगे, लेकिन आज बदले की कार्रवाई से पूरी दुनिया, पूरा देश, भारत देश के प्रत्येक नेता, प्रत्येक पार्टी, आज भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी और अमित शाह से परेशान है, त्रस्त हैं, क्योंकि बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। बात राहुल जी की नहीं है, बात ये कि आप गिन गिन कर निकाल लीजिए, एक एक पार्टी को घर से निकाल कर उनकी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। चाहे 8 साल पुराना मुकदमा है, 8 साल आप बंद करके देख लीजिए, लेकिन कार्रवाई कब होती है? जब मोदी जी के खिलाफ संसद में कार्रवाई हो रही है, जब मोदी जी का संसद नहीं चलने दे रहे, जब कोई और कार्रवाइयाँ हो रही है, तब हमारे नेताओं को टारगेट बनाया जाता है। तकलीफ इस बात की है, कोर्ट के फैसले की तकलीफ नहीं है, कोर्ट का सम्मान है, मान सम्मान पूरा है, लेकिन तकलीफ है कि उस समय पर टारगेट बनाया जाता है जब देश का एक नेता निष्पक्ष तौर पर आवाज उठा रहा है, जब एक देश का नेता अडानी के भ्रष्टाचार की आवाज बुलंद कर रहा है, जब एक देश का नेता निष्पक्ष बात कर रहा है, गरीबों की बात कर रहा है, युवा रोजगार की बात कर रहा है, उस वक्त अगर कार्रवाइयाँ होती हैं तो निश्चित तौर पर हर आदमी कहेगा, इस देश का हर व्यक्ति कहेगा कि आज राहुल जी की देश को जरूरत है, और इस तरीके की कार्रवाइयां करके। ठीक है, अगर ऐसी महसूस कर रहा है कांग्रेस को, अगर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर दुरुपयोग हो रहा है चीज़ों का, तो ऐसे में विपक्ष को भी, आप क्योंकि यहाँ पर गिन रही है हर पार्टी का आप नाम ले रही हैं जो दूसरी विपक्षी पार्टियां, तो ऐसे में क्या एकजुट होने की जरूरत है? देखिए, ऐसा है, हर पार्टी का वेलकम है, जो समांतर विचारधारा की पार्टी है उनका वेलकम है, एकजुट हो बहुत अच्छा है, क्योंकि मुट्ठी अगर बंद रहती है तो ज्यादा अच्छी रहती है।
लेकिन हम अपने लेवल पर भी कमजोर नहीं हैं। पार्टी कांग्रेस पार्टी व्यक्तिगत तौर पर अपने लेवल पे कमजोर नहीं है। हम गलत बात का और हमेशा जो आज हो रहा है देश में लोगों की आवाज दबाने का काम, उसके खिलाफ हमेशा बोलते रहे हैं, सपोर्टर रहे और आगे भी हम। ठीक है ऋतु चौहान जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिल गोयल जी, आपका भी शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है मानहानि केस में। सूरत सेशन कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा का ऐलान किया है और ऐसे में अब राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती है, लेकिन कांग्रेस इसका विरोध कर रही है और इसके खिलाफ कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किए जाने की भी बात कही जा रही है।